नमस्कार और स्वागत है आज 20 मई 2025 की सबसे जरूरी और दिलचस्प खबरों के साथ, जहां आपको मिलती है वो बातें जो वाकई जानना जरूरी है, सीधी, सच्ची और साफ खबरें। लेकिन शुरुआत में एक छोटा सा काम, अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार और जानकारी भरी अपडेट्स रोज मिलती रहे, तो जल्दी से लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब आज का दिमाग हिला देने वाला जीके सवाल। भारत में सबसे पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? ए 1947, बी 1950, सी 1951, डी 1952। सही जवाब कमेंट में लिखो। सही जवाब देने वालों में से कुछ को मिलेगा स्पेशल इनाम और नाम वीडियो में फीचर भी हो सकता है, तो सोचो मत, जवाब दो और कमेंट बॉक्स जलाओ। यूपी बिजली दरों में 30% तक बढ़ोतरी संभव। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली आपूर्ति कंपनियों के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक अनुभागीय समिति गठित की है, जिसमें टैरिफ रिव्यू के तहत दरों में 20 से 30% तक की बढ़ोतरी शामिल हो सकती है। इससे राज्य के लगभग 3.5 करोड़ घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि नई दरें नेटवर्क में हो रहे बड़े खर्चों और परिचालन लागत बढ़ने के कारण जरूरी हैं, लेकिन उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर छूट विकल्प पर भी संज्ञान लिया जाएगा। मुरादाबाद, यूपी। तेज हवा से 50 गोदामों में भीषण आग। मंगलवार को सुबह तेज हवाओं के साथ अचानक लगी आग ने मुरादाबाद के औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 50 गोदामों को चपेट में ले लिया। भीषण लपटें करीब 2 किलोमीटर दूर से भी दिखी गईं और शुरुआती बुझाने के प्रयास विफल होने पर राज्य भर से अतिरिक्त फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों का माल जलकर राख हो गया। अब जांच टीम घटनास्थल पर पहुंचकर कारण पता लगाने में जुटी है। यूपी संभल जामा मस्जिद सर्वे केस में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर सिविल रिवीजन पिटीशन को खारिज कर दिया है। पहले भी जिले प्रशासन ने मस्जिद परिसर में सर्वे करने का आदेश जारी किया था, जिसे चुनौती देते हुए पक्षकारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। अब वरिष्ठ अधिकारियों को सर्वे पूरा करने की अनुमति मिल गई है। मस्जिद समिति ने फैसले के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में भी अपील करने का इशारा किया है। यूपी पुलिस से भागते भागते नहर में गिरी बदमाशों की कार सिपाही की मौत। बिजनौर जिले की घटना में स्थानीय पुलिस के पीछा किए जाने पर 2 बदमाशों की तेज रफ्तार कार सड़क किनारे की नहर में जा गिरी। उन्हें बचाने के प्रयास में एक सिपाही पानी में छलांग लगाने के दौरान बिजली के तार से करंट लगने से शहीद हो गया। पुलिस ने बदमाशों को सुरक्षित निकाला और दोनों को हिरासत में लिया है। शहीद सिपाही के परिजन को सरकारी मदद देने की घोषणा भी कर दी गई है। यूपी 25 मई से नौतपा शुरू, 9 दिन प्रचंड गर्मी। ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 25 मई को नौतपा आरंभ हो जाएगा, जो 9 दिनों तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण तापमान असामान्य रूप से बढ़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने ऊष्माघात से बचाव के लिए लोगों को दिन में ढेर सारा पानी पीने, हल्के कपड़े पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। स्कूल कॉलेजों में भी गर्मी की छुट्टियों पर विचार किया जा रहा है। यूपी मौसम विभाग ने 24 मई तक बारिश का अलर्ट जारी किया। उत्तर प्रदेश मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए गरज चमक के साथ तेज बौछारों का अनुमान जताया है। 19 से 24 मई तक राज्य के कई जिलों में अत्यधिक बारिश की संभावनाएं हैं, जिससे इस गर्मी के मौसम में कुछ राहत मिल सकती है। विभाग ने किसानों को खेतों में आवश्यक सावधानियां बरतने, वाहनों को खड़े स्थानों पर तिरछा लगाने और बिजली गिरने की स्थितियों में सुरक्षित स्थानों पर होने की सलाह दी है। नेशनल विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद समिति को जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने हाल ही में आयोजित संसद की स्थायी विदेश मामलों की समिति को ऑपरेशन सिंदूर की मौजूदा स्थिति और पाकिस्तान के साथ चल रही तनावपूर्ण परिस्थितियों पर विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने दोनों देशों के बीच सीमा पार आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों और कूटनीतिक प्रयासों पर प्रकाश डाला। समिति की तरफ से सुरक्षा मामलों में और स्पष्ट रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया गया है। नेशनल स्वर्ण मंदिर था पाकिस्तान के निशाने पर भारतीय सेना ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। नवीनतम खुफिया सूचनाओं में पता चला कि कुछ पाकिस्तानी आतंकी गुट स्वर्ण मंदिर में हमले की साजिश रच रहे थे।
तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना व अर्धसैनिक बलों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और संभावित हमलावरों को नाकाम कर दिया। सरकार ने श्रद्धालुओं को आश्वस्त करते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया है। मध्य प्रदेश दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका, भीम आर्मी व पुलिस ने किया हस्तक्षेप। टीकमगढ़ जिले के एक गांव में जातिगत विवाद के चलते दलित दूल्हे को शादी के दौरान पारंपरिक घोड़ी चढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। घटना के फैलने पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस ने मध्यस्थता कर स्थिति को शांत कराया। पंचायत स्तर पर मामले की जांच और सामुदायिक सद्भाव बहाल करने की पहल शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव ने भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन किया। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोज कला एवं संस्कृति जनित नर्मदा द्वार के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। प्रदेश भर के प्रमुख शहरों में महापुरुषों के नाम पर इसी तरह के द्वार बनाए जाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। स्थानीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से यह परियोजना पर्यटन को भी बढ़ावा देगी। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई अपडेट सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा नई खबरों, नई जानकारियों और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।